नमस्कार दोस्तों, इजराइल की संसद में काफी बवाल हो गया है। हंगामे का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें तमाम सांसद और जनता एक दूसरे को पीटती हुई नजर आ रही है। देखिए इन तस्वीरों में किस तरीके से एक दूसरे को गिरा गिराकर जमीन पर गिरा कर मार रहे हैं। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू जिस वक्त संसद में भाषण दे रहे थे, उसी दौरान हमास के हमले का शिकार हुए लोगों के परिजन वहां पर अचानक पहुंच गए और नारेबाजी करते हुए संसद के अंदर भी घुसना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें सुरक्षा कर्मियों ने गेट पर ही रोक दिया। इसकी वजह से पीड़ितों के परिजन काफी भड़क गए, गुस्से में आ गए और धक्का मुक्की करते हुए अंदर घुस गए। यही नहीं, सुरक्षा कर्मियों ने कई लोगों पर हमला भी कर दिया और उन्हें घसीटते हुए, लात मारते हुए वहां से बाहर कर दिया। दोस्तों, हंगामे के दौरान एक व्यक्ति ने गार्ड से कहा कि आप एक मृतक शख्स के माता पिता को पीट रहे हैं। संसद में हिंसक झड़प के बाद गैलरी में जाने से पहले कई रिश्तेदार रोते और एक दूसरे को सहारा देते हुए भी नजर आए हैं। झड़प में घायल होने के बाद 3 लोगों को हॉस्पिटल में भी भर्ती करवाया गया। ये लोग बुरी तरीके से घायल हो गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 अक्टूबर को नोवा फेस्टिवल में मारे गए यार्डन बुस्किला के पिता झड़प के दौरान बुरी तरीके से घायल हुए और उसके बाद बेहोश हो गए। फिर उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तुरंत ही। यही नहीं दोस्तों, इस दौरान पीएम बेंजामिन नेतन्याहू भी काफी गुस्से में नजर आ रहे थे, लगातार चिल्ला रहे थे, लोगों को शांत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने कई लोगों को फटकार भी लगाई, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, कोई उनकी एक नहीं सुन रहा था। दोस्तों, संसद में घुसने की कोशिश करने वाले लोगों में ऐसे भी लोग हैं जिनके परिवार के लोगों या फिर रिश्तेदारों को हमास के आतंकवादियों ने अगवा कर लिया था। इसके अलावा इन लोगों में से 8 लोगों का करीब कत्ल भी कर दिया गया था। कहा यह जा रहा है कि ये लोग हमास से बेंजामिन नेतन्याहू सरकार की डील को लेकर नाराज हैं। कुछ लोगों का इस बात को लेकर भी गुस्सा है कि उनके परिजनों पर अत्याचार किया जा रहा है। फिर भी हमास से सरकार ने समझौता कर लिया, यानी कि ये लोग समझौते से नाराज हैं और इसी का विरोध लगातार यहां पर जनता करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि अगर इजराइल सरकार को समझौता ही करना था तो ये पहले भी किया जा सकता था, इतने लोगों की जान तो ना जाती कम से कम। लेकिन इजराइल सरकार अपनी हनक में लगातार अपने लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करती रही। असल में दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच फिलहाल सीज फायर लागू हो चुका है और सीज फायर के दौरान हमास ने इजराइल के बंधकों को रिहा किया है, तो वहीं इजराइल ने सैकड़ों कैदियों को रिहा कर दिया है। इन कैदियों की हालत काफी बुरी पाई गई है, जिसका जिक्र खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कर चुके हैं। आपको बता दें कि समझौते को हमास ने अपनी जीत करार दिया है। हमास का कहना है कि भाई इजराइल तो उसे खत्म करने की कस्में खा रहा था, बड़ी बड़ी वादे कर रहा था, बड़े बड़े दावे कर रहा था, लेकिन अब हमारे साथ समझौता कर लिया है, तो इसका मतलब यह है कि उसने हमारी इस ताकत को स्वीकार कर लिया है। ऐसे में अब दोस्तों, इजराइल की जनता अपनी सरकार से काफी नाराज है और लगातार सवाल उठा रही है कि जिन लोगों की जान गई उनके परिवार के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए। हमें फर्श पर लिटाया गया, क्या यही हमारी जगह है? फिलहाल दोस्तों, इस खबर में इतना ही। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।